हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 10 और श्लोक क्रमांक 7 के ऊपर में चर्चा करेंगे। सभी भक्तों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरी कोई पात्रता नहीं है, फिर भी मैं सबसे कृपा याचना चाहूँगा कि मेरे शुद्धिकरण के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं भक्ति मार्ग में और प्रगति कर सकूँ। यहाँ पर श्लोक क्रमांक 7 हम पढ़ेंगे। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान कतिपयान् हरिः सुरदाच विशोकाय स्वतुष प्रियकाम्यया उषित्वा हस्तिनापुरे मासान कतिपयान् हरिः सुरदां च विशोकाय स्वचुष्य प्रियकाम्यया। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान कतिपयान् हरिः सुरदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान कतिपयान् हरिः सुरदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया। स्वसुश्च प्रियकाम्यया। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान कतिपयान् हरिः सुरदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया। तो हम इसका अभी शब्दार्थ देखेंगे। उषित्वा ठहर कर, हस्तिनापुर नगर में मासान महीने कतिपयान कुछ हरि भगवान श्री कृष्ण सूरदाम संबंधियों को च भी विशोकाय सांत्वना देने के लिए स्वसु बहन को च तथा प्रिय काम्यया प्रसन्न करने के लिए। शब्दार्थ तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। बस इतना ही श्लोक है आज का। क्या तात्पर्य? कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एवं युधिष्ठिर के सिंहासनारूढ़ होने पर श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्मदेव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी, वह मारा गया था। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम पूर्ण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्
सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब आज के इस श्लोक में हम ये पहले जानना चाहेंगे श्रीमद् भागवतम के बारे में कि श्रीमद् भागवतम का अध्ययन हमको क्यों करना है। पहले हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 चैप्टर 5 के श्लोक नंबर 8 में जब श्री व्यासदेव इस ग्रंथ की रचना नहीं किए थे, उन्होंने क्या किया था, बाकी के जितने भी वेद पुराण उन्होंने बना दिए थे, लेकिन फिर भी सबकी रचना करने के बाद में भी वो संतुष्ट नहीं थे, बहुत दुखी थे। तब क्या हुआ, उनके जो गुरु है नारद जी वो वहाँ पर आए और उन्होंने व्यासदेव से क्या कहा, उन्होंने व्यासदेव से कहा देखो आपने सभी कार्य किए हैं लेकिन आपने एक कार्य नहीं किया। वो क्या किया, कार्य नहीं किया, भगवान का जो यश है, भगवान की जो कीर्ति है उसके बारे में आपने अभी तक कोई ग्रंथ बनाया नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, इसीलिए आप असंतुष्ट हैं। तो जो दर्शन या जो शास्त्र भगवान की इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर सकता है तो वो ग्रंथ पढ़ करके किसी को भी संतुष्टि या उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं हो सकती, ऐसा नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव को बताए। क्योंकि बाकी सारी फिलॉसफी जितनी भी दार्शनिक बातें हैं, अगर कृष्ण का उसमें गुणगान नहीं है तो सारी बातें वो व्यर्थ हो जाती है। करेक्ट। तो हम यहाँ सुबह सुबह जो मॉर्निंग क्लास लेते हैं वो क्यों लेते हैं, ताकि दिन भर हम प्रसन्न रहे, दिन भर हम संतुष्ट रहे। भले ही भौतिक जगत में हमको कुछ चीज़ों का लाभ हो या हानि हो, लेकिन अगर हम कृष्ण भगवान के संबंध में अटैच रहते हैं, अगर हम भगवान से किसी न किसी प्रकार से उनका गुणगान करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, तो क्या होता है, हमारे आत्मा की उसके अंदर में संतुष्टि होती है और हम प्रसन्न रहते हैं। हम देखेंगे कि कोई भी जो फल है वो समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम आम का। आम का जो फल है उसका जो स्रोत है, उसका सोर्स है, वो क्या है, एक वृक्ष है। लेकिन जो मिठास आम में है, आम के फल में है, क्या वो मिठास उसके वृक्ष में, उसके स्रोत में है क्या? जो मिठास आम के फल में है, हालांकि उसका उद्गम स्थान क्या है, वृक्ष है, लेकिन जो मिठास आम के फल में है वो मिठास उस वृक्ष में नहीं है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि जो गन्ना है, गन्ना, उसमें जितनी मिठास है उससे कई ज़्यादा मिठास उस गन्ने से बने हुए गुड़ में है। गन्ने के रस से क्या बनता है, गुड़ बनता है। लेकिन जो गुड़ की मिठास है वो कैसी है, गन्ने से भी कई गुना ज़्यादा है कि नहीं। जैसे हमने बताया फल का स्रोत वृक्ष है, लेकिन फल की मिठास उसके सोर्स से ज़्यादा है, उसके स्रोत से ज़्यादा है। वैसे ही इतने सारे जितने भी हमारे वेद ग्रंथ है वो सब सोर्स है, लेकिन उस सोर्स का जो फल है, परिपक्व फल है, वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। बराबर है। तो जो मिठास श्रीमद् भागवतम में है वो उतनी ज़्यादा मिठास बाकी के उसके जो सोर्सेस है, उसके जो स्रोत है, उसमें नहीं। और उसको बाद में क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी ने अपने मुख से
विस्तृत किया है, मतलब उनके मुख से बोला है। तो जैसे कोई पके हुए फल को एक पक्षी चोंच मारता है, वो फल का स्वाद कैसा होता है? और मीठा होता है। वैसे ही श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी ने अपने मुख से विस्तृत किया तो ये फल और भी मीठा हो गया, राइट। तो बोलने का अर्थ है कि हमको ये कथा क्यों सुननी चाहिए बेसिकली। तो इस श्लोक में क्या हुआ, कृष्ण जी जब द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब युधिष्ठिर महाराज के आग्रह पर वो कई महीनों तक रुक गए। अभी देखिए, भगवान की लीला जो है वो अचिंत्य है, हम भगवान की लीला के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। अभी देखो यहाँ पर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि प्रभु जी थोड़ा एक आधा घंटा रुक जाओ या 10 मिनट ज़्यादा रुक जाओ, तो वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमारे को बहुत काम है, हमारा जितना भी जो स्केड्यूल है, हमारा शेड्यूल है, वो सब बिगड़ जाएगा, तो हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, बराबर है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान जो है वो शेड्यूल कॉन्शियस नहीं है, भगवान क्या है, भक्त वत्सल, वो भक्त कॉन्शियस है। भगवान ये देखते हैं कि मेरा जो भक्त है वो प्रसन्न रहना चाहिए, उनका जो शेड्यूल है वो अगर गड़बड़ हुआ तो चलता है, लेकिन उनका जो भक्त है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वो दुखी नहीं होना चाहिए। तो जैसे क्या हुआ कि एक नया नया भक्त था अमेरिकन, उसको ये समझ में नहीं आया भारत में आने के बाद में कि वास्तव में भगवान कौन है यहाँ पर। तो वो बहुत सारे मंदिरों में गया, उसने देखा कई देवी देवताओं है वहाँ पर, और सभी के हाथ में किसी में शस्त्र अस्त्र है, सभी कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। सिर्फ जो कृष्ण भगवान के मंदिर में आया तो उसने देखा कि कृष्ण भगवान बड़े अच्छे से बांसुरी बजाते हुए उनके सखियों के साथ में वो रासलीला कर रहे हैं और उनकी लीलाएं मना रहे हैं। तब उसको ये समझ में आ गया कि वास्तव में भगवान वही है जिनको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान को वैसे तो कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, तो भगवान इतने ब्रह्मांड को चलाते हैं तो उनके बगैर द्वारका चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। ब्रह्मांड के स्वामी अगर भगवान कृष्ण चलाते हैं तो द्वारका चलाना उनके बगैर कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो भगवान क्या कर रहे हैं, भौतिक लीला कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं, तो उसमें सब उनको करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस श्लोक में हम देखेंगे सबसे अच्छा एक शब्द है, उसको क्या बोलेंगे हम, शारण्य वत्सलम। जो शरणागति आते हैं भगवान की, भगवान उसके प्रति बहुत वात्सल्य भाव में रहते हैं, जो भी उनके शरणागति आते हैं भगवान की। अब यहाँ कौन शरणागति आए इनके, किसने बोला भगवान को रुकने के लिए? अभी भगवान को किसने बोला? हाँ, कुंती महारानी ने अभी नहीं बोली, तो पिछले चैप्टर में बोली। अभी किसने बोला? अभी युधिष्ठिर महाराज ने बोला उनको कि आप यहाँ पर रुक जाओ। और उन्होंने क्या किया, स्वयं सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए वो वहाँ पर रुके। तो यहाँ पर अभी देखिए एक बार क्या होता है, यहाँ पे एक कैंटो 11 में 11वें कैंटो में भगवान क्या करते हैं, उद्धव जी को बोलते हैं कि मेरे पास अभी आपके लिए समय नहीं है, आप बद्रिकाश्रम में जाओ। भगवान देखिए कैसा भक्त टू भक्त कैसे वैरी होते हैं, तो उनके लिए वो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा अनुग्रह करते हैं वो युधिष्ठिर महाराज, तो कई महीनों तक रुकते हो। ये हमारे जो तात्पर्य में हमने पढ़ा, श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ा, ऐसा नहीं बोला 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए, उन्होंने क्या बोला, कई महीनों तक के लिए भगवान वहाँ पे रुके। उसी प्रकार हम देखेंगे, हमने पिछले कैंटो 1 में जब स्कंद 1 हम नारद मुनि जी का पढ़ रहे थे, तो नारद मुनि जी को क्या हुआ, उनको एक क्षण के लिए खाली भगवान का क्षणिक दर्शन होता है, और भगवान उनको क्या बोलते हैं कि इस जन्म में तुमको और दर्शन नहीं मिलेंगे। हाँ, क्या बोलते हैं भगवान, तुमको बस थोड़ा सा मैंने दर्शन दिया, इससे ज़्यादा मैं तुमको और दर्शन नहीं दे सकता। तब नारद जी भी भगवान के इतने बड़े शुद्ध भक्त थे, बराबर है, और उद्धव जी भी उनके कजिन ब्रदर थे, लेकिन भगवान को उनके लिए समय नहीं था। भगवान सिर्फ पांडवों के अनुग्रह के ऊपर में कई महीने रुके। तो ऐसा समझिए कि जिनको एक क्षण का भी समय नहीं है, वो अपने दूसरे भक्त के लिए कई महीने तक वहाँ पर रुक जाते हैं।
तो यहाँ पर स्निग्धेषु पांडुषु मतलब कैसा है, पांडवों के लिए वो क्यों इतना स्निग्ध प्रदान करे या इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्यों है भगवान, उसके बारे में यहाँ पर कैंटो 1 के 16वें चैप्टर के 16वें श्लोक में बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया था। वो क्या बताते हैं यहाँ पे कि भगवान कैसे है, भगवान ये देखते हैं कि मेरे भक्त में कितना लचीलापन है। उसको इंग्लिश में एक बहुत वर्ड अच्छा वर्ड है, वो है मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या है, पढ़ेंगे प्रभु जी मेलिएबल? नहीं, देखिए जैसा मान के चलिए कोई धातु है, उसको पीटते, पीटने के बाद में क्या होता है, वो उसका शेप चेंज होता है, लेकिन उसके अंदर में कोई दरार नहीं आती, वो ब्रेक नहीं होता, उसका साइज बदल जाता है, शेप बदल जाता है, लेकिन उसमें दरार नहीं आती। तो वो उदाहरण प्रभुपाद ने यहाँ पर दिया है पांडवों के लिए। अगर हम पांडवों का जीवन देखेंगे शुरुआत से लेके अंत तक, तो पांडवों का जीवन कैसा था, बहुत ही ज़्यादा कष्टमय था। जैसे बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उनके जो चाचा ताऊ थे ये धृतराष्ट्र, और उनके जो चचेरे भाई थे, उन्होंने कोई अच्छा उनके साथ में बर्ताव नहीं किया था, बराबर है। भीम को तो जहर दे के मारने की भी कोशिश की गई थी, फिर लाक्षागृह में उनको जलाने का भी प्रयास किया गया था, फिर जुए में उनको ज़बरदस्ती हरा दिया, फिर उनकी पत्नी को उन्होंने भरी सभा में निर्वस्त्र किया, फिर उनको 12 साल का वनवास दिया, 1 साल का अज्ञातवास दिया। हाँ, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उनके 5 पुत्रों की मृत्यु अश्वत्थामा ने कर दी। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे अभिमन्यु को भी मार दिया। ऐसा कोई भी इंसिडेंस नहीं है उनकी लाइफ में कि जहाँ पर उनको कोई सुख, बहुत सुख प्रदान हुआ है। लेकिन जो पांडव थे उसका उदाहरण श्रीला प्रभुपाद देते हैं कि वो कैसे थे, वो स्निग्धेषु पांडुषु, स्निग्धेषु मतलब मैलिएबल, मतलब कैसे कि कितने भी हट थोड़ उनके ऊपर में पड़े, उनका शेप बदल गया, साइज बदल गया, लेकिन उनकी भक्ति में कभी दरार नहीं है, उनकी भक्ति में कभी कमी नहीं है। मान के चलिए पांडवों के जितना दुख का कभी 1%, 1 ड्रॉप भी हमको मिलता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले भक्ति को त्याग देने का सोचते हैं कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही मिला क्या, मैं तो रोज़ सवेरे उठ के 16 माला करता हूँ, मैं तो भागवतम का क्लास पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों। तो हमारे हृदय में क्या होता है, ऐसे विचार आते हैं मन में कि भगवान हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। लेकिन अगर हम उदाहरण देखेंगे पांडवों का, तो पांडु कैसे थे, इतने मैलिएबल थे, इतने ज़्यादा वो उनका साइज बदल गया, शेप बदल गया, लेकिन कभी भी टूटे नहीं, उनके अंदर भक्ति के बारे में दरार नहीं आई। इसी कारण भगवान पांडवों के बोलने से, एक बार अनुग्रह करने से इतने महीने रुके। समझ में आया? अगर हम दूसरे भक्त देखेंगे तो उनके जीवन में इतने ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं, बराबर है शायद, लेकिन भगवान ने देखा कि जो पांडव है उनको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा भगवान ने फिर करके उनको भगवान वहाँ पर रुके। और यहाँ पर एक जो उदाहरण है वो है अभिमन्यु का। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद ने विशेषकर से इसको हाईलाइट किया हुआ है कि भगवान यहाँ पर क्यों रुके। तो उन्होंने ये भी रीज़न बताया कि वो अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए रुके। अब देखिए ये लाइन तो वो छोटी है, लेकिन उसके पीछे का हम थोड़ी सा घटना देखेंगे, सुभद्रा को इतना दुख क्यों हुआ था, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि अभिमन्यु और सुभद्रा, अभिमन्यु कौन था, सुभद्रा का एकमात्र पुत्र था, और उसकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी उत्तरा के साथ, और वह कितने वर्ष का था, 16 वर्ष का था। और वहाँ से जब चक्रव्यूह बनाया गया, तो चक्रव्यूह में क्या हुआ कि सभी पांडवों में से केवल 4 अर्जुन को ही चक्रव्यूह भेदना आता था, और बाकी 4 पांडवों को उसका चक्रव्यूह का भेदन करना नहीं आता था, इसलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे। इसके पहले एक पॉइंट हम देखेंगे कि जो हम बता रहे हैं कि
मैलिएबल जो वर्ड है उसकी तुलना हम भक्तों से और मायावादी लोगों से जो भोग विलास में रहते हैं उनकी तुलना अगर हम करते हैं, कि जो लचीलापन है वो क्या केवल भगवान के भक्तों में ही रहता है क्या? भक्तों में ही रहता है? नहीं। अगर हम दूसरे लोग देखेंगे, जैसे कौन है जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, जो राजनेता है, वो भी कुछ कम नहीं है। मुंह में दांत नहीं, शरीर में आप नहीं, लेकिन उनको आखिरी दम तक इलेक्शन लड़ना है। आप मन में सोचिए कितने सारे ऐसे राजनेता है। हाँ, कोई 80 के ऊपर है, कोई 90 के ऊपर है, लेकिन वो छोड़ रहे हैं क्या कुर्सी को? नहीं छोड़ रहे, बराबर है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि दे आर ऑल्सो मैलिएबल टू द विल ऑफ लॉर्ड, नहीं टू द विल ऑफ माया। वो क्या कर रहे हैं? जो भक्त है वो कैसे है? वो भक्त वत्सल है, भगवान की शरण में है। दे आर मैलिएबल टू द विल ऑफ लॉर्ड। कौन? जो भक्त है भगवान के, वो क्या करते हैं? भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन जो मायावादी लोग हैं, जैसे वैज्ञानिक है, राजनेता है, बड़े बड़े फिलोसोफर है, वो क्या कर रहे हैं? वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी टूटते नहीं है, उनको भी हथौड़े पड़ते हैं। हाँ, कई बार इलेक्शन में हार जाते हैं, कई बार उनके एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं, लेकिन वो भी हारते नहीं है, वो भी मजबूत है, उनको भी दरार नहीं आती। लेकिन उसको वो किसके अधीन है? वो माया के अधीन है, बराबर है। तो ये जो भोग वृत्ति की इच्छा है वो इतनी प्रबल रहती है उनकी, कि उनकी भोग वृत्ति में, उनकी माया में कभी दरार नहीं आती, बराबर है। आखिरी तक वो उसके साथ में चिपके हुए रहते हैं। तो उसका फल क्या होता है उनको? अभी जो व्यक्ति हमेशा माया में चिपका हुआ रहेगा, तो उसकी माया की पूर्तता करने के लिए, इंद्रिय भोग की पूर्तता करने के लिए उसको सिर्फ मनुष्य जन्म नहीं, अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं। हाँ, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी शुकर, कभी कुकर, ऐसे कई सारे उसको जन्म लेने पड़ते हैं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण शंकराचार्य जी ने लिखा है उनके इसमें, कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशापिंडम। इसका अर्थ ऐसा है, अंगम गलितम मतलब हम बूढ़े हो गए, हमारा अंग पूरा गल गया है। हमारा एक भी अंग काम करने योग्य नहीं है, गल गया है। लेकिन हमारी जो भोग करने की शक्ति वो हमारी बची भी नहीं है। उसके बाद में पलितम मुंडम, हमारे सर के बाल भी पूरे उड़ गए हैं, हमारे पास वो भी नहीं बचे हैं। दर्शन विहीनम जातम तुंडम, जितने शरीर मुंह के अंदर में दांत है वो भी हमारे गिर गए हैं, हम कोई प्रसाद का स्वाद भी नहीं ले सकते। वृद्धो याति गहित्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशापिंडम, हमारा सर गंजा, मुंह में दांत नहीं है, चलने के लिए भी। हाँ, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, जब हम बूढ़े, वृद्ध यानी बूढ़ा हो जाते हैं तो हमको दंडी की आवश्यकता पड़ती है चलने के लिए। फिर भी तदपि मतलब फिर भी न मुच्यति आशापिंडम, लेकिन फिर भी हमारा आशा का जो पिटारा है वो ये है कि हमको एक न एक दिन कभी तो भी सुख जरूर प्राप्त हो। हाँ, बूढ़ा राजनेता सोचता है कि एक न एक दिन मैं जरूर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो उनमें कभी दरार नहीं आती। तो दे आर मैलिएबल टू द विल ऑफ माया। वो कैसे है? माया के अधीन है, करेक्ट। तो ये आशा कभी जाती नहीं है। जैसे हमारे एक श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र प्रार्थना में हम देखते हैं कि भगवान की वो क्या करते हैं, गजेंद्र बोलता है कि मैं आपकी शरण लेता हूँ, और एक इच्छा भी वो व्यक्त करता है गजेंद्र कि मुझे पशु योनि से आप मुक्त कर दो। आप स्वयं मुक्त है, आप मुझे इस पशु योनि से मुक्त कर सकते हैं। भगवान को बोलता है, देखो कोई व्यक्ति खुद बंधा हुआ नहीं रहेगा तभी तो दूसरे का हाथ खोल सकेगा ना। तो भगवान कैसे स्वयं बंधे हैं क्या? नहीं है, भगवान स्वयं बंधे हुए नहीं है। तो वो उनको प्रार्थना करता है कि आप मेरे को मुक्त करो, गजेंद्र बोलता है। और दूसरा क्या बोलता है, मान के चलिए कि मेरे हाथ खुले लेकिन मेरे अंदर में करुणा नहीं, तो मैं कैसे उसको हेल्प करूँगा। तो वो बोलता है कि आप बहुत करुणामयी हैं,
और आप ही मुझको खुल सकते हो। फिर तीसरा वो पूछता है कि किंतु यदि मैंने आपको पुकारा और आपने नहीं सुना तो क्या? आप करुणामयी हैं, आप स्वयं मुक्त है, आप मेरे को भी मुक्त कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इफ आई कॉल यू एंड यू डू नॉट लिसन? तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छा वर्ड बोलते हैं कि कृष्णा इज ऑलवेज नहीं, कृष्णा इज नेवर इनअटेंटिव ऑफ द नीड्स ऑफ हिज डिवोटी। मतलब कृष्णा इज ऑलवेज अटेंटिव ऑफ द नीड्स ऑफ हिज डिवोटी। भगवान जो है उनके भक्तों की जो भी आवश्यकता रहती है उसके बारे में बहुत सतर्क रहते हैं। ऐसा नहीं है कि गजेंद्र उनको पुकार रहा है और भगवान नहीं आ रहे, बराबर है। जैसे हमने देखा द्रौपदी महारानी, द्रौपदी ने जब भगवान को बुलाया था तब भगवान कैसे, जब पूरे मन से, पूरे हृदय से उसने पुकारा था तब भगवान तुरंत मौजूद हो गए थे। तो यहाँ पर पांडवों की बहुत ज़रूरत थी उनको भगवान यहाँ पे रुक जाए। तो भगवान दो कारणों के कारण रुके। एक तो युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने के लिए, और दूसरा वहाँ पे उनकी जो एकमात्र बहन सुभद्रा थी उनको प्रसन्न करने के लिए। तो उसने क्या किया था, उसका जो एकमात्र पुत्र जो अभिमन्यु था उसको सुभद्रा ने खो दिया था। तो वास्तव में वो कौन था? कृष्ण का भांजा था, करेक्ट। और युद्ध के पहले ही दिन क्या हुआ था, भीष्म पितामह से अभिमन्यु लड़ा था। अभी आप सोचो उनके वो कौन हो गए, अभिमन्यु के पर पितामह हो गए, और इतने ज़्यादा वो बलवान थे और शक्तिशाली थे। तब भी उसने क्या किया था, भीष्म पितामह को कुछ आघात पहुंचाया था पहले ही। तो भीष्म पितामह भी बड़े प्रसन्न थे कि देखो मेरा जो पर पोता है, हाँ, वो कितना बलवान है, वो बड़े प्रसन्न थे उस पर, पराक्रमी है। फिर क्या हुआ, 12वें दिन में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को शिकायत की कि देखो गुरुजी, आप हो तो मेरे पक्ष में, लेकिन आप है ना पूरे मन से लड़ाई नहीं कर रहे। अभी तक का एक भी पांडु नहीं मरा यहाँ पे, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो फिर क्या करते हैं, द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मैं एक कसम खाता हूँ कि कल के दिन या तो मैं युधिष्ठिर महाराज को पकड़ लूँगा। पहले क्या होता था, अगर राजा पकड़ा गया युद्ध में तो युद्ध समाप्त हो जाता था। उसका राजा कौन था पांडवों का? युधिष्ठिर महाराज। या तो बोले मैं युधिष्ठिर महाराज को पकड़ लूँगा, नहीं तो क्या करूँगा, एक बहुत बड़े योद्धा का वध करूँगा। दो में से एक काम मैं जरूर करके बताऊँगा। क्योंकि द्रोणाचार्य क्या था, वो गुरु थे, लेकिन वो कहाँ पल रहे थे, दुर्योधन के अन्न पर पल रहे थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि इनका ध्यान दुर्योधन को हमेशा ही लगता था कि ये सभी लोग पांडवों के प्रति इनको सॉफ्ट करना है, ये उनको मारेंगे नहीं, इसलिए वो उनको बीच बीच में जाके उनको उकसाता था और उनको ऐसा चैलेंज करता था कि तुम मेरे साथ में वफादार नहीं। तो फिर क्या हुआ, 13वें दिन उन्होंने द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की योजना की। लेकिन तब क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि अर्जुन उस समय युद्ध में किसी दूसरे छोर पे होना चाहिए, क्योंकि अगर अर्जुन चक्रव्यूह के पास रहेगा ना तो वो चक्रव्यूह का भेदन कर देगा, उसको अर्जुन को पता था। तो उन्होंने क्या किया, एक पूरा ऐसा प्लान किया। तो एक उनके पास, कौरवों के पास एक उनका राजा था सुशर्मा करके। सुशर्मा ने क्या किया, अर्जुन को चैलेंज किया कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। तो पुरानी ऐसी रीति है कि अगर कोई क्षत्रिय को चुनौती दे तो वो उससे लड़ना अनिवार्य है, उसकी चुनौती को स्वीकार करना बहुत ही अनिवार्य है। तो क्या हुआ, अर्जुन और सुशर्मा बहुत दूसरे छोर के ऊपर में वो लड़ाई करते रहे। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जितने सभी कौरव थे, द्रोणाचार्य, सभी मिलकर के उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह कैसा था कि वो आगे आगे ऐसा बढ़ते जाता था गोल गोल घेरे में, और वो किसी को भी अंदर पकड़ सकता था, ऐसी उसकी रचना थी उसके अंदर। और इसमें क्या हुआ कि अभिमन्यु अंदर तो गए, लेकिन अंदर जाने के बाद उनको बाहर आने का रास्ता मालूम नहीं था। और यहाँ पे एक जयद्रथ करके जो कैरेक्टर था, उसने क्या किया था, पांडवों को, चारों पांडवों को रोक के रखा था बाहर, उसको अंदर नहीं जाने दे रहा था। तब क्या हुआ, दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन, हाँ,
इसने क्या किया, अभिमन्यु ने जो दुर्योधन का पुत्र है उसका नाम था लक्ष्मण, उसको उसने मार दिया। तो उससे दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने क्या किया, उसने थक हार कर वो शकुनी के पास गया। शकुनी के पास जाके उन्होंने पूछा कि अरे ये इसको हम कैसे हरा सकते हैं। तो शकुनी बोले कि देखो तुम इसको निष्पक्ष रूप से तो हरा नहीं सकते, तुमको कुछ ना कुछ पक्षपात करना पड़ेगा इसको हराने के लिए। तो फिर क्या होता है, द्रोणाचार्य क्या करते हैं, कर्ण, अश्वत्थामा और कृतवर्मा ऐसे तीनों को मिलकर के उसका जो बाहरी एरिया है उसका धनुष तोड़ते हैं, उसके रथ के चक्के तोड़ देते हैं, घोड़ों को मार देते हैं और वो उसके सारथी का भी वध कर देते हैं, उसको मार देते हैं। और दुर्योधन, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य क्या करते हैं, उस चक्रव्यूह में वो सब मिलकर के अभिमन्यु को मारते हैं। तो एक छोटे से बालक के ऊपर में जब इतने सारे महारथी आक्रमण करते हैं तो क्या होता है, उसमें अभिमन्यु की उसमें मृत्यु होती है। और एक 16 साल के इतने कोमल बालक को की जब मृत्यु हुई तो सोचिए सुभद्रा के हृदय पर कितनी क्या बीती होगी। तो यहाँ पर कृष्ण अपनी बहन को उसकी प्रसन्नता के लिए, उसके दुख को कम करने के लिए वो वहाँ पर रुके थे। और ये जो पांडु थे ये सबसे छोटे थे, है ना। अभी अभिमन्यु पूरे पांडवों की श्रृंखला में सबसे छोटे थे, लेकिन वो भी मारे। और उसके बाद क्या हुआ कि कृष्ण वहाँ पे रुके। तो यहाँ पे हम एक देखेंगे कि अगर हम श्रीला प्रभुपाद का कंपैरिजन करें अभिमन्यु के साथ में, तो उसका एक बहुत अच्छा कंपैरिजन ऐसा है कि अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में अकेले ही घुसे थे, बराबर है, उनकी सहायता के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। श्रीला प्रभुपाद भी जब उनकी गुरु की आज्ञा से जब पाश्चात्य देश में गए तब वो भी अकेले थे, उनके पास भी कुछ भी नहीं था, बराबर है। और वो उनको जाने का रास्ता तो मालूम था, उनके पास सिर्फ जाने का टिकट था, लेकिन आने का कोई टिकट उनके पास में नहीं था। उनको ये भी पता नहीं था कि मैं चक्रव्यूह में जा तो रहा हूँ, लेकिन आने का मेरा क्या होगा वो मुझको पता नहीं है। तो वो क्या किए, यहाँ के जो चक्रव्यूह में उनका अभिमन्यु का जो सामना हुआ वो बड़े बड़े महारथियों के साथ में हुआ, बराबर है। तो उसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा ऐसे महारथियों से हुआ। और श्रीला प्रभुपाद का पाश्चात्य देश में वहाँ पर उनका मुकाबला किससे, पराक्रम किससे करना पड़ा उनको, बड़े बड़े माया से। तो वो जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गए तो न्यूयॉर्क शहर में वो कैसा शहर है, पूरा माया से भरा हुआ शहर है। तो प्रभुपाद वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने उस माया के साथ में युद्ध किया। और इस प्रकार उन्होंने क्या किया, कई सारे लोगों को वहाँ पर भक्त बना दिया। तो श्रीला प्रभुपाद का जो एंट्री है अमेरिका में वो भी चक्रव्यूह से कम नहीं है। अभिमन्यु के चक्रव्यूह के समान में भी उन्होंने अपने आप को माया के युद्ध में झोंका, है ना। एक बार श्रीला प्रभुपाद एक यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने गए तो वहाँ पर एक लड़की ने एक प्रश्न पूछा कि श्रीला प्रभुपाद आप यहाँ पर आए अमेरिका में, लेकिन आपको बहुत लेट हो गया, आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हाँ, तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे पैदा होने का इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब पैदा होकर के बड़ी हो ताकि मैं तुमको कुछ प्रचार कर सकूं, तो मैं तुम्हारे लिए इतना लेट रुका है। ऐसा प्रभुपाद ने उसको जोक करके बोले। एक बार एक दूसरे भक्त ने बोला कि प्रभुपाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा आपके चरणों के पास बैठा रहूं। तो प्रभुपाद बोलने लगे कि देखो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा भ्रमण करते रहता हूँ, प्रचार करते रहता हूँ, तो मेरे लिए वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे श्रीला प्रभुपाद को भी बहुत हथौड़े पड़े, वो भी बहुत मैलिएबल थे, उनको कितने हथौड़े पड़े। वहाँ पर उनके पास में धनराशि नहीं थी, उनके पास कोई भक्त नहीं था, जितने भी मिले थे वो सब हिप्पीज मिले थे, लेकिन प्रभुपाद को अपने गुरु के ऊपर में पूर्ण विश्वास था और वो उनके विश्वास के ऊपर उन्होंने इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की उन्होंने स्थापना की, है ना। और
इतने हथौड़े पड़ने के बाद भी शिला प्रभुपाद की भक्ति में कभी कोई दरार नहीं है, बराबर है। तो शिला प्रभुपाद ये शक्तावेश अवतार के रूप में माने जाते हैं हम लोग, कि भगवान की एक विशेष वो अवतार है जिनमें विशेष प्रकार की शक्ति है। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा कि आपके पास में, एक रिपोर्टर ने पूछा कि शिला प्रभुपाद आपके पास में जो ये इतने बड़े बड़े आप मंदिर बना रहे हैं, इसको बनाने के लिए आपके पास में लक्ष्मी कहाँ से आती है? तो शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृष्णा। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो अमेरिकन रिपोर्टर थी। तो उनके एक डिसाइपल थे शिला प्रभुपाद के, उनका नाम था रामेश्वर स्वामी। तो वो अमेरिकन ही थे। तो उस रिपोर्टर ने उनको पूछा, रामेश्वर स्वामी को, उनको ऐसा लगा कि शायद शिला प्रभुपाद को समझा नहीं। तो उन्होंने उनको बोला रामेश्वर स्वामी को कि आप बताइए मेरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है। तो रामेश्वर स्वामी उनको बोलने लगे प्रभुपाद को कि ये ऐसा पूछ रही है कि इतने सारे जो हम टेम्पल्स आप बनाते हैं उसकी लक्ष्मी कहाँ से आती है? तो प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा। तो वो पूछने लगे कि अच्छा, शायद उनको समझ नहीं आया। तो रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद आप जब भारत में थे तब आप क्या करते थे? तो प्रभुपाद बोलने लगे कि मैं क्यों बताऊँ मैं क्या करता था। उनको ऐसा लगा कि वो कुछ उनके मजाक कर रही है या ऐसा कुछ उनको सही नहीं लगा। तब रामेश्वर स्वामी महाराज ने उनको बोला कि शिला प्रभुपाद, हमारे यहाँ पे जो अमेरिकन लोग हैं वो क्या करते हैं, जो लेखक है पुस्तक का ऑथर, उसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर उसके बारे में, ऑथर के बारे में उनको ज़्यादा मालूमात रहती है तो फिर वो किताबें बहुत सेल होती है, किताबें बहुत परचेस करते हैं लोग। तो शिला प्रभुपाद बड़े खुश हो गए, बोले अरे मेरे अगर इंट्रोडक्शन से किताबें ज़्यादा बिकती है मैं तैयार हूँ। और तुरंत चेंज हो गए। पहले वो थोड़े से मूड में नहीं थे उत्तर देने के, लेकिन जब जैसे उनको मालूम पड़ा कि यहाँ का कल्चर ऐसा है कि अगर आप अपने बारे में बताओ तो वो आपकी पुस्तकें ज़्यादा खरीदेंगे, तो फिर उन्होंने खुद को भी चेंज कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मैलिएबल टू द विल ऑफ लॉर्ड, तुरंत चेंज होना चाहिए। जो बड़े भक्त है उन्होंने अपना स्वभाव तुरंत चेंज करना चाहिए, एक इसमें हट्टी बनकर नहीं रहना चाहिए। ये हमको शिला प्रभुपाद ने बताया कि जो भगवान के भक्त है वो भगवान की सेवा करने के लिए उनको अगर तुरंत चेंज भी करना पड़े तो वो तुरंत चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये समझ में आएगा कि हमको भगवान की जो ये श्लोक में उन्होंने बताया कि भगवान वहाँ पर क्यों रुके, क्योंकि भगवान क्या है, भक्त शाख्य वत्सलम, मतलब अपने जो भी भक्त है उनके भक्त वत्सल है। और उनके जो विशेष भक्त है जिन्होंने अपने आप को बहुत कठिनाइयों से झेलते हुए उन्होंने अपने आप को भक्ति में दरार कभी नहीं पड़ने दी, भले उनका साइज शेप बदल गया लेकिन उन्होंने भगवान के प्रति अपनी आस्था नहीं छोड़ी, तो भगवान उनके लिए विशेष अनुग्रह और विशेष कृपा करते हैं। तो हमको इस श्लोक से यही समझ में आया कि कृष्णा इज ऑलवेज अटेंटिव टू हिज डिवोटीज, मतलब भगवान सतर्क रहते हैं अगर हम उनको पुकारते हैं। बट दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, हमारी तीव्रता कितनी है अंदर, उसके ऊपर में वो डिपेंड करता है, बराबर है। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमने समझ में आया, हम समझने का प्रयास करें कि भगवान पांडवों के प्रति कई महीने के लिए वहाँ पे रुक गए, जबकि नारद जी ने उनको बोला तो एक क्षण के लिए खाली उनको दर्शन दिए। उद्धव जी को बोले कि मेरे पास में समय नहीं है और वो वहाँ से डिसअपियर हो गए, लेकिन यहाँ पे वो कई कई महीनों तक का रुके। तो भगवान की जो भगवान क्या करते हैं, ही ऑलवेज टेस्ट हिज डिवोटीज, कि उसमें कितना डिवोशन है, कितना डेडिकेशन है, और कठिनाइयों में आने के बाद वो स्थिर रहता है या डगमगा जाता है, वो हमारी परीक्षा है। तो हमको ये श्लोक से ये समझना है कि भगवान हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन विपत्तियों में हमने अपने आप को हारना नहीं चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पे हम हमारा इस श्लोक समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।